अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, जो 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री से है। और उसमें हमने ये पढ़ा कि एसिड्स जनरल इंट्रोडक्शन भी दे दी और बेसिस के मुतालिक भी जनरल इंट्रोडक्शन दे दी। और वहां पे हमने देखा कि किस तरह से हम किसी चीज को एसिड कहते हैं या किसी चीज को कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये बेसिस है। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमें पहले ये पता होना चाहिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर्स। क्या इंडिकेटर्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। यानी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे इंडिकेटर्स हम किसी भी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एसिड बेस में या साल्ट्स में, एसिड बेस एंड साल्ट्स में इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि हम पहचान लें, कि हम जाने कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स हैं और कौन से सब्सटेंसेस बेसिस हैं, या कौन से सॉल्यूशंस एसिड्स हैं और कौन से सॉल्यूशंस बेसिस हैं। देखो, इंडिकेटर्स के बहुत सारी किस्म है। सिर्फ इसका मकसद यही होता है कि जो हमें बताए कि ये सॉल्यूशन जो हमारे सामने है, चाहे हम लेबोरेटरी में इसको टेस्ट करें, चाहे हम घर पे देखें या कहीं पे किसी भी फील्ड में देखें, या किसी दुकानदार के पास जाते हुए हमें पता होना चाहिए कितने टेस्ट्स हैं, कैसे टेस्ट्स हैं, जिनसे हमें ये मालूम हो कि किस तरह से हम इनको टेस्ट करके हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है और कौन सी सॉल्यूशन या कौन सा सॉल्यूशन बेस है या एसिड है। ओके, तो इंडिकेटर क्या होते हैं एक्चुअली यहाँ एसिड बेस में? ये एक्चुअली एक किस्म के डाई होते हैं। जिस तरह से हम डाई इस्तेमाल करते हैं, चाहे बालों पे कलर लगाते हैं या कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, या जैसे औरतें मेहंदी लगाती हैं, उनसे भी डाई निकलता है, तो इसी तरह से ये एक किस्म का डाई होता है। और इस डाई से क्या होता है, ये कलर चेंज करता है। लेकिन कलर कब चेंज करता है? ये तभी कलर चेंज करता है जब हम इसको एसिड सोल्यूशन में डालें या बेस सोल्यूशन में डालें। हमारे पास दो ही चीजें होंगी इस वक्त, एक तो एसिड सॉल्यूशन होगा, दूसरा बेसिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में डाल के ये डाई जब हम डालेंगे, जो इसका कलर होगा वो कलर चेंज होगा। बेस में डालेंगे तो जो इसका कलर होगा वो चेंज होगा। उस चेंज के हिसाब से, उस कलर चेंज के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है, ये सब्सटेंस जो है, जो हमारे सामने है, ये एक एसिड है या ये एक बेस है। ओके, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर जो होते हैं या इंडिकेटर जो होता है, ये हमें बताता है, इट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस बाय टेस्टिंग। हम जब टेस्ट करते हैं, हम जब सॉल्यूशन, आपने देखा हो, जब हम लेबोरेटरी में चले जाते हैं, वहां पे हम टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के जरिए से हमें यह मालूम होता है कि इंडिकेटर के जरिए से हमें यह मालूम होता है, हम देखते हैं कि ये सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो हमारे सामने है, वहां पे हम देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिड है, क्या ये सब्सटेंस या सॉल्यूशन बेस है। कैसे पता चलता है? टेस्ट के बुनियाद पे हम देख सकते हैं, टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। ओके, नाउ यहां पे मैंने आपको क्या बताया, ये एक किस्म का डाई होता है जिसका कलर कुछ और होता है, लेकिन जब किसी सब्सटेंस में डाल के या किसी सॉल्यूशन में डाल के वहां पे इसका कलर चेंज होता है। उस चेंज कलर के बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि इसका कलर क्या आया, तो ये हमें नीचे पता चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे मैंने 3 किस्म के इंडिकेटर्स लिखे। क्या इंडिकेटर्स लिखे? एसिड बेस इंडिकेटर्स, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस या सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सब्सटेंस या सॉल्यूशन बेस है। नंबर 1 लिटमस, यानी ये लिटमस जो होता है, ये पेपर भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है। ओके, नंबर 2 मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक क्या है, ये भी एक इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है। फिनालेफ्थलीन, ये भी क्या है, ये भी एक एसिड है, ये भी एक इंडिकेटर है। ये 3 इंडिकेटर्स मैंने यहां पर लिए, लेकिन ये 3 इंडिकेटर्स जो हैं, अगर हम लिटमस को लेंगे तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन जो 2 है इसके बाद, मिथाइल ऑरेंज और फिनालेफ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। क्या है? सिंथेटिक, तैयार किए गए हुए होते हैं। और मिसाल के तौर पर ये
सिंथेटिक, जैसे हम बोलते हैं सिंथेटिक डाई होता है, सिंथेटिक डाइज होते हैं, इसी तरह ये सिंथेटिक डाई होते हैं, इसे ये नेचुरल डाई होता है लिटमस। लिटमस का मतलब ये एक पेपर भी होता है, एक सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन आसान होने के नाते हम ज्यादातर पेपर को इस्तेमाल करते हैं। ये डिप करते हैं हम किसी सॉल्यूशन में, वहां पे हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस जो है या ये जो हमारे सामने सॉल्यूशन है, क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है। ओके, जो लिटमस पेपर्स होते हैं, ये ब्लू भी लिटमस पेपर होता है, ये रेड भी होता है। ओके, अब हमारे पास मान लीजिए, इमेजिन कीजिए यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं। ओके, हमें पता नहीं है ये सॉल्यूशंस क्या है, ये एसिड है या बेस है। तो अब किससे पता चलेगा? ये लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हुए हमें पता चलेगा। ओके, जब हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर, मान लीजिए हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर, ये हमने किसी सॉल्यूशन में डाला। जब इसको किसी सॉल्यूशन में डाला तो वहां पे इसका कलर जो है ये रेड आया। तो हमने पढ़ा भी है इससे पहले कि जो ब्लू से रेड कलर चेंज होता है वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है या वो सब्सटेंस एसिड होता है। यहाँ पे हमने यही लिटमस पेपर इस्तेमाल किया, ये स्ट्रिप एक डाला किसी एक सॉल्यूशन में, जो ब्लू था इसका कलर क्या हुआ चेंज, रेड। तो हमें पता चला ये एक एसिड है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन जब हम वापस जाते हैं, हमने अब रेड लिटमस पेपर लाया, ये रेड लिटमस पेपर जो है इसका कलर ब्लू हुआ, तो हमें पता चला कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेस है। क्या है? ये बेस है। यानी जो रेड कलर था वो ब्लू बना और जो ब्लू था वो रेड बना। जब ब्लू कलर चेंज हुआ रेड में तो एसिड है, जब रेड हुआ चेंज ब्लू में तो बेस है। ओके, नाउ फिनाइल, इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसी तरह से फिनाइलएथलीन है, ये एक सिंथेटिक क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका जो ये होता है फिनाइल मिथाइल ऑरेंज, लेकिन अगर हम इसको एक सॉल्यूशन में डालें, अगर इसका कलर रेड चेंज हुआ, जो इसका कलर होगा, अगर ये क्या हुआ चेंज रेड, तो हमें पता चलता है कि जब रेड कलर हुआ तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर, इसका नेचर एसिडिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। तो इससे भी पता चलता है मिथाइल ऑरेंज के जरिए से, जब हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, अगर इसका कलर रेड हुआ तो हमें पता चला कि ये एसिडिक है। अगर इसका कलर येलो आया तो हमें पता चला कि ये बेस है। ओके, नाउ मिथाइल ऑरेंज से भी हमें ये साबित हुआ कि जब रेड कलर होगा किसी सॉल्यूशन का मिथाइल ऑरेंज डाल के तो वो एसिडिक है, और इसी तरह से जब मिथाइल ऑरेंज डाल के किसी सॉल्यूशन में येलो कलर आया तो ये बेस है। इसी तरह से अगर हम फिनाइलएथलीन को, ये कलरलेस होता है, अगर ये किसी सॉल्यूशन में हम डालें और ये सॉल्यूशन जो इसका कलर होगा फिनाइलएथलीन का, अगर ये कलरलेस हुआ, अगर ये कोई भी कलर नहीं दिखाया, ना रेड ना ब्लू ना येलो ना ऑरेंज, इसका मतलब ये एसिड है। यानी एसिड सॉल्यूशन में ये कलर जो होता है फिनाइलएथलीन का कलरलेस होता है, और बेस में इसका कलर पिंक होता है। और जब हमने इसे दूसरे सॉल्यूशन में डाला तो हमने देखा कि इसका कलर जो है ये पिंक है। तो पिंक कलर से हमें पता चला कि ये बेस है। तो इस तरीके से हमने देखा, मैंने आपको ये बताया, इंडिकेटर्स एक डाई होते हैं, ये डाई हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। और अब हमने देखा कि कम से कम 3 इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लिए, जो नेचुरल भी है, सिंथेटिक भी है। लिटमस जो है ये नेचुरल है, ये नेचुरल पेपर भी, ये लिटमस पेपर भी होता है, जो हमें दिखाता है कि कौन सा कलर कैसे चेंज होता है सॉल्यूशन में, यानी एसिड का क्या होगा, बेस का क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज, इसी तरह फिनाइलएथलीन। तो इस तरह से हमने इस वक्त देखा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं।